क्लास 6 के प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिन के क्लास में हम लोग द रावण एंड द फॉक्स यानी कि इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अलावा चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सब हम लोगों ने किया था। और आज हम जो है सो इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और इसके अलावा मेक सेंटेंस यानी जो वाक्य बनाओ किताब में दिया होता है, जिस प्रकार से स्कूल में हम आपको लिखवा दिया करते थे और आप याद करके आते थे, इसी तरह से यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिया है। आपको कॉपी में लिख लेना है, लिखकर जो आपने फेयर किया था उसमें फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप अपने किताब में देखेंगे पेज नंबर 6 में देखेंगे, 1 नंबर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो नीचे क्वेश्चंस है उनका उत्तर दे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिख दिया है। क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द रावन्स कैरेक्टर, कौवे का जो चरित्र था उसमें उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण था जिसके वजह से मेड हिम ओपन हिज माउथ टू सिंग, जिसके वजह से उसने अपना मुंह खोल दिया गाना गाने के लिए। क्यों खोल दिया? कौवे को अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगा, है ना। अब झूठ मूठ की चापलूसी सुनने में उसे बड़ी आनंद आ रही थी, अपनी अच्छाई सुनने में, है ना। इसके लालच में आकर उसने अपना मुंह खोल दिया, है ना। तो वही आंसर में भी है, द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग टू फ्लैटरी, सॉरी, द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग टू फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी सुनने की जो उसकी आदत थी, इसी के कारण मेड हिम ओपन हिज माउथ टू सिंग, इसीलिए वो गीत गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया, इसी दुर्गुण के कारण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि जो लेसन तुमको मिला है उसकी कीमत जो तुमने दी है वो बिल्कुल उस कीमत के योग्य है। ठीक है, व्हाट वाज द लेसन, वो लेसन क्या था, वो सबक क्या था, एंड व्हाट वाज द प्राइस, और उसका कीमत क्या था। देखिए, जो हमारा जो फॉक्स था उसने क्या किया, कौवे को चापलूसी करी और चापलूसी करके उसके मुंह से रोटी नीचे गिरी और वो लेकर भाग गया। ठीक है, तो वो जो लोमड़ी है वो फॉक्स ही कौवे को कह रहा है कि द लेसन क्या था, द लेसन वाज वैनिटी इज अ हॉरिड वाइस, वैनिटी यानी घमंड करना अपने ऊपर, ये बहुत ही खराब दुर्गुण है। ये लेसन, यही लेसन कौवे ने सीखा। ठीक है, और इसके बदले में उसका कीमत उसे क्या देना पड़ा, द प्राइस वाज द मॉर्सेल, वो कीमत था मॉर्सेल यानी खाने का टुकड़ा जो उसके मुंह में था, वो था कीमत। इन हिज बीक, जो उसके चोंच में था, विच द फॉक्स टुक, जो कि फॉक्स यानी लोमड़ी ने ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सभी उतार लेने हैं कॉपी में, वीडियो को रोककर, जहां मन करे वीडियो को रोककर उतार लेने हैं, और उतारने के बाद फिर मैं आपको उतारने हैं और फोटो खींचकर भेजना है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हो सकता है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक द फॉक्स प्रीचेस मोरल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल का अर्थ क्या हुआ, मोरल प्रिंसिपल का अर्थ हुआ मोरल प्रिंसिपल यानी नैतिक शिक्षा। जो हमारे लोमड़ी महोदय हैं वो जाते जाते वो चाहते तो वो चुपचाप रोटी लेकर जा सकते थे, लेकिन चुपचाप चले जाने के बजाय वो कौवे को अंत में शिक्षा दे के जा रहे हैं। क्या कि देखो कौवे जी, आज तुमने सबक सीख लिया कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, और जो सबक तुमने सीखा उसकी कीमत भी बिल्कुल सही है जो तुमने रोटी का टुकड़ा दिया। अब क्या जरूरत थी लोमड़ी को उसको शिक्षा देने की, वो चाहता तो चुपचाप लेकर भाग जाता। सोचिए वो उसको शिक्षा देकर क्यों गया,
क्योंकि लोमड़ी तो खुश था ना कि मैंने इस कौवे को उल्लू बना दिया, और उल्लू बनाकर इसकी रोटी इसके मुंह में से नीचे गिरवाई और मैंने ले ली। तो वो जो लोमड़ी है वो कौवे को दिखाना चाहता था कि तुम मूर्ख हो और मैंने तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारी रोटी ले ली है, और वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था, इसीलिए, है ना। यही लिखा हुआ है, बिकॉज द फॉक्स, क्योंकि वो जो लोमड़ी वांटेड टू शो, वो दिखाना चाहता था, द रावन यानी कौवे को, दैट कि ही बिफूल्ड हिम, कि उसने उसे मूर्ख बना दिया, बाय फ्लैटरी चापलूसी करके, एंड ऑल्सो, और ये भी वो दिखाना चाहता था, ही वांटेड टू मेक फन ऑफ द रावन, और जो रावन यानी जो कौवे था उसका वो मजाक भी उड़ाना चाहता था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक है मेक सेंटेंस, यानी कि वाक्य बनाओ, जो आपको जिस प्रकार स्कूल में करवाया जाता था। आप लोग ध्यान रखेंगे, आप अपने तरफ से भी कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसका ये जो 3 है, माउस का, बीक का, ओपन का, प्लीज्ड का, इसका आप बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस छोटा होना चाहिए ताकि गलत होने की संभावना ज़्यादा ना रहे। ठीक है, एग्जाम में भी आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, चलिए, माउस का अर्थ होता है चूहा, तो इसका सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, द माउस इज वेरी स्मॉल, चूहा बहुत छोटा होता है, या चूहा बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है बीक, बीक का अर्थ होता है चोंच, पक्षियों के चोंच होती है ना। ठीक है, बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, पक्षी जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, विथ बिक्स, चोंच से खाते हैं ना, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है ओपन, ओपन मीन्स खोलना, रवि ओपनड द गेट, रवि ने गेट यानी दरवाजा खोल दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्लीज्ड, प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश हो जाना, खुश हो गया। द चाइल्ड इज हैप्पी टू सी हिज मदर, बच्चा जो है अपनी माँ को देखकर खुश है। यहाँ मिस्टेक से हैप्पी नहीं होना चाहिए, तो हैप्पी भी सही है, लेकिन यहाँ पर हैप्पी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, हैप्पी की जगह पे प्लीज्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फेयर कंप्लीट करके, और फेयर कंप्लीट करने के बाद हमें भेज देना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू।